हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार वर्मा जी, जो कि एक कैंसर सर्जन हैं, जिन्होंने अपना MBBS, MS और उसके बाद MCH कैंसर सर्जरी में किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है, और अब आप एक प्रख्यात वरिष्ठ कैंसर सर्जन हैं। आपसे अभिषेक जी कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। हम लोगों के दिमाग में हमेशा एक डिलेमा रहती है कि अगर परिवार में किसी के यहाँ कोई कैंसर निकल आया, फर्ज कीजिए किसी के पेरेंट्स को निकल आया, अब उनके 4 बच्चे हैं, तो उनके दिमाग में बड़ा भ्रम रहता है कि साहब हमारी माता जी को ब्रेस्ट कैंसर था, या हमारे पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर निकल आया, या किसी और प्रकार का कैंसर निकल आया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो उन बच्चों में कैंसर आएगा कि नहीं, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या कोई ऐसे टेस्ट अब आजकल आ गए हैं जिससे कि वो पता लगा सके कि वो कैंसर की बीमारी होने की उस प्रोबेबिलिटी में आते हैं कि नहीं, और अगर आते हैं तो फिर अगली डायग्नोसिस के लिए आप लोगों के पास सहायता के लिए आ सके, इस बारे में कुछ बताइए। थैंक यू। पहली चीज़ तो ये कि कैंसर अगर परिवार में किसी को है तो वो इस पे डिपेंड करता है कि कैंसर किस तरह का है। जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर है, या कुछ कैंसर होते हैं जैसे यूट्रस कैंसर है, या कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं। तो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें परिवार में बच्चों को होने की संभावनाएं रहती हैं, मगर वो बहुत रेयर होते हैं। अगर मैं आपको एक आंकड़े बताऊं तो ओवरऑल सिर्फ 5% ऑफ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकते हैं। यस, बाकी ज्यादातर दूसरे कारणों से होते हैं। तो जिन फैमिलीज में क्लस्टर्स हैं कैंसर्स के, जैसे माता को हैं, साथ में किसी की मौसी को भी हैं, उनकी माता जी को भी था, तो जो उनके परिवार के बच्चे हैं उनको टेस्ट कराना चाहिए। बल्कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है जिनको कैंसर है और उनके परिवार में और लोगों को कैंसर रहा है, तो हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, और उसके हिसाब से उनको जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। और उनमें अगर हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर मार्कर्स मिलते हैं जिनसे लगता है कि ये ट्रांसमिट हो सकता है, तब हम उनको एडवाइस करते हैं कि उस पर्टिकुलर जीन के लिए हम बाकी लोगों में, जिनमें बाकी बच्चों में या सिबलिंग्स में जिनको कैंसर ट्रांसमिट होने की संभावना है, उनमें ये टेस्ट कराया जाए। तो बेसिकली हर किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि परिवार में हो सकता है या नहीं। इसके लिए हम टेस्ट जरूर करा सकते हैं, लेकिन अवेयर होने की जरूरत है और ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अगर किसी के परिवार में कैंसर जैसी कठिन बीमारी आई भी है तो 5% से कम चांस है कि उनके बच्चों में आएगी। तो ये बहुत ही मिनिमल चांस है। तो इसका मतलब ज्यादा परसेंटेज कैंसर आने की अपनी लाइफस्टाइल से, तंबाकू खाने से, सिगरेट शराब पीने से, वर्जिश व्यायाम करने से, ना करने से, और भी जो कारण होंगे वो मेजर डोमिनेंट कारण है कैंसर को आने के। जेनेटिक रूट से ट्रांसफर होने का चांस काफी कम है, पर इसको भी हम लोग जीन सीक्वेंसिंग के टेस्ट से जरूरत पड़ने पे चेक करा सकते हैं। यदि आपके मन में ऐसा भ्रम है तो आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे, वो आपको इसमें मदद करेंगे। एक चीज और बताई कि जहाँ फैमिली में क्लस्टर्स हैं कि भाई दादी को भी था, फिर दादी से उनकी बेटी को भी आया, फिर मौसी को भी आया, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी पेशेंट है, वहां पे इस तरीके के टेस्ट की ज्यादा उपयोगिता समझ में आती है। तो डॉक्टर साहब काफी अच्छा आपने इसके बारे में हम लोगों को बताया। सर एक चीज और मैं जोड़ूं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें कहा कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण से। तो 40% ऑफ कैंसर इंसिडेंट्स जो होते हैं, 40% पेशेंट्स में जो कैंसर होते हैं वो ऐसे फैक्टर से रिलेटेड होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको है, ओबेसिटी है, और इन तरह की जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इनको अगर हम कंट्रोल कर सकें तो 40% कैंसर्स की संभावना और भी। डॉक्टर साहब का कहना है कि 5% तो इनहेरिट करेंगे, पर 40% अपने कर्मों से हम पाएंगे। तो अगर हम अपना वजन ना बढ़ने दें, BMI को कंट्रोल रखें, सुबह शाम 30-35 मिनट एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, सिगरेट शराब या किसी प्रकार का एडिक्शन करते हैं उससे बचें, तो उससे हमारी जीवन शैली भी बेटर रहेगी और मेटाबॉलिक बीमारियां भी नहीं होंगी और कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।